अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस ये मेरा बाथरूम जो है ये ठीक ठाक नहीं है। इसको पता नहीं क्या परेशानी हुई है। लगभग 1 महीना पहले से जब से ना जब से जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उन दिनों की बात है ये। ये उन दिनों की बात है। तो जब बाथरूम में पता नहीं क्या हो गया था, यहाँ पर पानी जो था ना एक बूँद-बूँद सी टपक रही थी। तो ख़ैर हमने प्लम्बर को बुलाया भी था उन दिनों में। तो वो आए तो उन्होंने कहा कि हाँ, कोई बात तो है, लेकिन मैं अब इन दिनों में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मैं पानी में हाथ नहीं डाल सकता। तो ये तो ख़ैर बात सही है क्योंकि उन दिनों में तो सभी को पानी से बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, दूर ही भाग रहे थे। तो ख़ैर हमने वो बोले चले अभी बर्दाश्त कर लें, जब फरवरी आएगी, जब धूपें निकलेंगी तो तब मैं आऊँगा और मैं देख लूँगा। ख़ैर वो आज आ चुके थे तो उन्होंने देखा तो उन्होंने तुड़ाई-वुड़ाई करी और देखी ये सीलन कैसी आ गई है दीवारों पर। नीचे जीने की दीवार पर भी आ गई और ऊपर की भी दीवार पर भी यहाँ तक सीलन आ चुकी थी। तो अब ये हो रहा था कि खुदा ना ख़ास्ता कोई अंदर ही अंदर कोई और बड़ा कांड ना हो जाए, तो इस वजह से फिर अब उनको बुलाया गया। तो ख़ैर आज संडे है और संडे को हमारे हस्बैंड ने उनको संडे को बुलाया है। मेरे काम में काम और बढ़ा दिया संडे का। तो ख़ैर ये वहाँ पर जो सारा सामान रखा था सब उन्होंने तुड़ाई जब करी तो ये सब सारा गंदा हो गया था। फिर उन्होंने सारा सामान लाकर खुद ही बाहर रख दिया था। तो यहाँ मैंने ये धोकर इसको खुश्क होने के लिए रख दिया कि जब ये सूख जाएगा तो तब मैं जब डीप क्लीनिंग करूँगी, अब तो डीप क्लीनिंग ही करना पड़ेगी ख़ैर, तो मैं जब वहाँ लगा दूँगी। तो आज मैंने कोई झाड़ू पोछा कुछ नहीं करा था क्योंकि वो 10 बजे ही आ गए थे, तो वो सब आए हैं तो सारा गंदा हो गया घर। तो कोई फ़ायदा नहीं था, अगर मैं कर भी लेती तो फिर मुझे बाद में अफ़सोस होता। तो इस वजह से मैं किचन में ही बस किचन के काम निपटा रही थी, खाना वगैरह बना रही थी। तो खाने में मैंने आज उड़द बनाए थे और चावल बना लिए थे थोड़े से और थोड़ी-सी रोटी बना ली थी मैंने। तो अब मुझे ये था कि ये जल्दी से अपने सारा काम पता नहीं कब को इनका निपटेगा, तो जो मैं अब आगे के काम अपने देखूँ, झाड़ू पोछा वगैरह करूँ। इधर मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले थे क्योंकि आज संडे तो नहाना लाज़मी था बच्चों का। तो मगर अब नहा भी नहीं सकते बच्चे क्योंकि अभी वो बाथरूम में काम कर रहे हैं क्योंकि गर्म पानी का वो जो पाइप है वो उसी में काम चल रहा है। तो वो अब हम उसको ऑन नहीं कर सकते। और इधर देखिए मेरे बच्चों ने क्या मेरे डेकोरेशन करा है घर को, कैसे डेकोरेट करा है घर को, तो हो ही रहा है इतना अच्छा। ऊपर से उन्होंने ऐसा डेकोरेट करा हमारे बेटे साहब ने, पता नहीं क्या क्या लिखा, पापू लिखा उन्होंने और बेटी ने आई लव यू पापा लिखा। और रही सही कसर जो थी इन बच्चों ने पूरी कर दी मेरे घर की। और इनको एक ही पुराना कैलेंडर मिल गया है, बेटे को उन्होंने लेके उसको भी टेप से जो है वो दीवार पे चिपका दिया है और ये मना दी हो गई है कि ये छूटे नहीं यहाँ से। बेटी जो है वो अपने अब एग्ज़ाम से इनके जो हैं बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं, 24 से इनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो ये अब थोड़ी बहुत जो है अपनी तैयारी कर रही हैं। स्कूल में रोज़ का कुछ ना कुछ लर्न करने को दिया ही जा रहा है। तो बस ये सब मेरे ये सब कर तो रही हूँ, मगर दिल पे कि 1 घंटा सा चल रहा है कि जल्दी से ये निपटा दें तो मैं अपना काम आगे के बढ़ा लूँ। और वॉशिंग मशीन भी मैंने ख़ैर सैटरडे में शाम में लगा ली थी क्योंकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह धुलना था, तो ख़ैर वो तो धुल चुका है लेकिन थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे। तो अब वो भी वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकती क्योंकि वहीं पर रखी हुई है वॉशिंग मशीन और वहीं पर काम हो रहा है। ख़ैर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह तो धुल ही गए थे। तो इधर फिर मैं किचन में ही आ गई थी, तो ये चावल वगैरह बना ही रही थी। तो ये तो होता ही है, अगर एक बार घर बना ले इंसान तो ये सोचता है कि अब सारे कामों से हम निमट गए, लेकिन ये होता नहीं है। कुछ ना कुछ ज़िंदगी के साथ ये चलता ही रहता है, कभी कुछ ख़राब है, कभी कुछ ख़राब है। और ये तो फिर बेजान सी चीज़ें हैं, हम जानदार जो इंसान हैं हमें ही डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है, कभी तबीयत ख़राब होती है तो ये तो फिर बेजान चीज़ें हैं, तो इनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ैर ये हुआ, फिर ये अब ये नेक्स्ट डे है। संडे का तो हो चुका था, अब ये मंडे को फिर उनको बुलाया तो उन्होंने फिर से ये पाइप निकाला है क्योंकि अभी जो थी ना इसकी जब रात में हमने देखा तो एक एक बूंद सी टपक ही रही थी अभी भी। तो फिर वो सुबह में फिर हस्बैंड बुला कर लेकर आए, तो आज फिर वो गंदा करेंगे। लेकिन आज इतनी गंदगी नहीं हुई जितनी कल हुई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा खासा गंदगी हो गई थी। तो अब मुझे फिर से सफाई करना पड़ेगी। वही हुआ कि आज भी मैं कोई साफ़ सफाई नहीं कर पाई सुबह के टाइम में क्योंकि वो 10 बजे तक आ चुके थे। तो अब ये वो कर रहे थे साथ में, तो मैं वही था, आज भी मैं किचन के ही काम निपटा रही थी कि अच्छा है कि पहले मैं किचन के काम से निमट जाऊँ, खाने वगैरह से। ये जो साफ़-सफ़ाई ये बाद में कर लूँगी मैं उनके जाने के बाद। तो यहाँ पर मुझे आज रोटी और सालन मैंने बना लिया था, तो ये करने के बाद जब मैं निमट गई यहाँ से तो फिर मैं इधर आ गई थी क्योंकि अब वो जा चुके थे। तो जो कूड़े जो था डस्टबिन में जितना भी कूड़ा उन्होंने डाल रखा था वो मैंने पॉलीथीन निकाल कर फेंक दिए, मतलब
और ये भी सबसे पहले मैंने डस्टबिन को साफ़ करके उसमें पॉलीथीन वगैरह लगा ली थी। तो अच्छा, आज मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि आज आप लोगों को चक्कर आने की संभावना हो सकती है मेरी वीडियो देखकर क्योंकि आज मेरी वीडियो जो है ना बहुत हिलती हुई बनी है, क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल था, एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए और एक हाथ से मैं काम कर रही थी, तो इस वजह से जो है ना आज चक्कर आने की संभावना हो सकती है आप लोगों को। मैं आपको होशियार कर देती हूँ पहले से। तो यहाँ पर ये डस्टबिन भी साफ़ कर दिया और इधर ये जो वैनिटी ये सारा ये सब मैंने साफ़ सफाई करके यहाँ की सब अच्छे से खूब गीले कपड़े से सारी एक-एक चीज़ को साफ़ करके दोबारा से यहाँ पर रखा है, तो डस्टबिन भी लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ का मैं कोई मतलब क्लिप वगैरह नहीं ले पाई, वही कि काम को बहुत देर हो रही थी मेरे, फिर बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, तो इस वजह से बस जो भी मैं कर सकती थी बस हाथ में ले लेकर जो मैंने थोड़ी बहुत बना ली है, वीडियो बना ली है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो और ये सब मैंने सारा कुछ जो है ये सब गीले कपड़े से खूब अच्छे से साफ़ करा है, इसके डोर वगैरह जितने भी हैं। ऊपर वॉश बेसिन जो है उसको मैंने सर्फ़ डाल कर खूब अच्छे से रगड़-रगड़ के साफ़ कर लिया है। और अब इसके जी नीचे का फ़र्श आप लोग देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है। देखिए वॉश बेसिन बिल्कुल मैंने साफ़, सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन ही ऊपर का साफ़ करा था, फिर वैनिटी अंदर की साफ़ करी। अब फर्श पर थोड़ा बहुत पानी आ ही गया है, बहुत गंदा हो रहा है, तो इस वाइपर में मैंने कपड़ा लगा हुआ है, इससे मैं अच्छे से खूब इसको पानी को सबको खुश्क कर लूँगी कि जितना भी इसमें गंदगी वगैरह होगी ना इसमें पोछे में आ जाएगी। फिर मैं इसको पोछे को रख दूँगी धोने के लिए। और ये डोरमेट वगैरह आप देख रहे थे कितने गंदे हो गए थे, ये डोरमेट भी मैंने सारे हटा दिए हैं। अब ये छत पर जाकर सब धुलेंगे। अब यहाँ पर झाड़ू पोछे के बाद फिर बाद में मैं यहाँ पर नए डोरमेट डालूँगी, मतलब धुले हुए जो रखे हैं, नए नहीं मतलब धुले हुए जो रखे हुए हैं वो डालूँगी फिर मैं। तो यहाँ मैं जल्दी-जल्दी ये कर रही थी क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं थे, तो मैं कह रही थी बच्चों के स्कूल से आने से पहले-पहले ना मैं यहाँ की साफ-सफाई कर दूँ। फिर वो बच्चे आएँगे तो फिर थोड़ी देर के बाद वो ट्यूशन चले जाएँगे, जब ट्यूशन चले जाएँगे तो फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी और पोछा लगाऊँगी। क्योंकि अगर बच्चे घर में होंगे तो फिर मैं फ़ैन वगैरह खोलने में ज़रा वो होती है, परेशानी होती है, ज़रा बच्चों को ठंड लगती है। और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि ना पोछा लगाते हो और उस पर अगर कोई चल जाता है ना तो जूते भी छप जाते हैं, या अगर नंगे पैर है तो पैर पूरा छप जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, उससे एक धब्बा सा पड़ जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि घर में जब कोई नहीं हो, सिर्फ़ मैं हूँ, तो उस टाइम में पोछा लगाऊँ। तो ये मैंने सब साफ़ करके फ़ैन चला दिया था कि खुश्क हो जाएगा। अब मैं आ गई थी अंदर बाथरूम में, तो अभी मैं बाथरूम की वॉशरूम क्योंकि ये अटैच है, तो ये दोनों की साफ़-सफ़ाई मैं कर दूँगी खूब अच्छे से। मगर वही कि मैं सारे क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मुझे ना ये डर लग रहा था कि कहीं खुदा ना ख़ास्ता मेरी बेध्यानी में मेरा वो मतलब मैं उतरूँ तो मेरी कहीं पैर ना लग जाए या मेरा हाथ ना लग जाए, कि मोबाइल गिर जाए तो कहीं मेरा नुकसान हो जाए बैठे-बिठाए। तो इस वज़ह से मैंने जो भी बनाया सिर्फ़ हाथ में लेकर बनाया, कोई मैंने इस तरीके से स्टैंड वग़ैरह पे रख कर कुछ नहीं बनाया। जितने भी मुझसे बन सका, जितनी मैंने कोशिश करी है आप लोगों को दिखाने की, तो बस मैंने अल्लाह पाक इस कोशिश को मेरी कामयाब करे और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। अच्छा, अभी जो इसको बंद नहीं करवाया क्योंकि ये तो अब वो तो उनका काम था, वो करके चले गए प्लम्बर, अब ये मिस्त्री का काम है, तो अभी 2-4 दिन देखेंगे कि अभी इसका कैसा कोई मतलब बूँद-वूँद तो नहीं टपक रही है इसमें से, फिर बाद की बात है, ये देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मेरा काम था कि इसको अब मैं साफ़-सुथरा कर दूँ, क्योंकि अगर ये गंदा रहेगी जगह तो फिर पूरा घर ही गंदा होगा, फिर किसी का भी वॉशरूम आने को दिल भी नहीं चाहेगा, ना मेरा ना किसी और का। तो ये मैंने सब साफ़-सफ़ाई कर ली है और ये कॉर्नर जो है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे जो सारा सामान जो बाहर रखा हो वो यहाँ रखा होता है। तो वो जो प्लम्बर थे वो कह भी रहे थे कि आपकी ये जो दुकान है, ये दुकान मैंने हटाकर बाहर रख दिया, आपकी दुकान लगी हुई है यहाँ पर। तो अब यही होता है कि घर वॉशरूम की या बाथरूम के कॉर्नर में इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो रख ली जाती हैं कि इससे सही रहता है। और ये मेरी वॉशिंग मशीन है, ये भी धूल हो चुकी थी, तो ख़ैर मैंने इसको भी अभी तो ख़ैर डस्ट ऑफ कर दिया, कपड़े से गीला कपड़ा लेकर सब मैंने तरफ सब साफ़ कर दिया है कि इसको मैं सोच रही हूँ किसी दिन उतार कर ना और इसको मैं वॉश कर लूँगी, वॉशिंग मशीन में डालकर वॉश कर लूँगी इसको मैं, ये साफ़ हो जाएगा। और सारी दीवारें जो हैं मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ करी हैं, ये जहाँ पर पानी डालने का था वहाँ पानी डाल दिया। वैसे गीले कपड़े से अगर साफ़ कर लो ना तो सब साफ़ हो जाती है, नहीं तो अगर गीला पानी का हम लोग करते हैं ना, तो उस पे एक छींटे-छींटे सी रह जाती हैं, तो वो अच्छी लुक नहीं आती है। गीले कपड़े से एकदम से साफ़ करो, सारे जो दाग धब्बे होते हैं वो सब हट जाते हैं। तो ये हुआ, ख़ैर अब ये जो था जितना भी कूड़ा है मैं ये अब ये पॉलीथीन में कर लूँगी क्योंकि थोड़ा बहुत ही, अब ज़्यादा नहीं है आज। तो बस जी ये थी मेरी फाइनल लुक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और मैंने अपने बाथरूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है और यहाँ पर मैंने चला दिया है अब फ़ैन,
कि जितना भी फर्श है गीला है ये अब इससे खुश्क हो जाएगा। और मैंने एक सूखा जो पोछा लेकर वो भी इससे भी इसको फर्श को जो था वो खुश्क कर दिया था। तो बस जी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो हिलती हुई अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की वीडियो। चलती हूँ फिर मैं, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए रखना मुझे दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।